की टीम ने हॉकी प्रेमियों को, पूरे देशवासियों को 5वीं जीत का तोहफा दिया है और 5 गोल से कोरिया की टीम को पराजित कर दिया है। राकेश रंजन जी, वाकई में बहुत बड़ी खुशखबरी है कि क्रिकेट में जिस तरह जीत हासिल हो रही है, महिला हॉकी टीम ये दिखा रही है कि हम भी किसी से कम नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। और आज अगर आप दोनों गेम को देखें, क्रिकेट और हॉकी को, तो उधर भारत ने एक तरफा जीत दर्ज की विश्व कप हॉकी में, और यहाँ विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की टीम ने जो है बिल्कुल एक तरफा जीत हासिल की है। और सबसे खास बात है कि कोरिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ ये जीत मिली है, जबकि आप जानते हैं कि जो रिकॉर्ड है वो कोरिया के पक्ष में है। और अब भी जो रिकॉर्ड आप देखेंगे तो 21 मैच जो है जो खेले गए हैं उसमें 12 मैच जो है वो कोरिया ने ही जीते हैं, और भारत को आज छठी जीत मिली है। 3 मैच ड्रॉ हुए हैं कि एशियन गेम्स में कोरिया के साथ मैच ड्रॉ हो गया था, तो वो जो एक कमी रह गई थी वहां पर, उस कमी को पूरा करना था। और कोरिया एक मजबूत टीम है, उसे जब आप हराते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आसमान तक पहुंच जाता है। और सेमीफाइनल के पहले जो ये जीत है ये बहुत बड़ी जीत है। अब इससे आप कह सकते हैं कि जो भारतीय टीम का मनोबल है वो बहुत ऊंचा हो जाएगा। और अगर हम पूरे मैच की बात करें तो छठे मिनट में जो झारखंड की जो 2 खिलाड़ी हैं, संगीता और सलीमा टेटे, इन दोनों के प्रयास से ही पहला गोल आया था छठे मिनट में, और वो गोल जो है सलीमा टेटे ने किया था। उसके बाद दोनों तरफ से प्रयास होते रहे। हाफ टाइम तक भारतीय टीम 1 गोल की ही बढ़त पर थी, लेकिन फिर जब तीसरा क्वार्टर शुरू होता है उदय, तो वहां पर भारतीय टीम जो है वो दबाव बढ़ा देती है, क्योंकि दक्षिण कोरिया की कोशिश थी कि वो भी काउंटर अटैक करे, उन्हें भी पेनल्टी कॉर्नर मिलता है जो कि बेकार गया था। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम जो है वो जबरदस्त दबाव बनाती है, और फिर एक पेनल्टी कॉर्नर जो भारत को मिलता है वो कन्वर्ट करती है नवनीत, और भारतीय टीम 2-0 से आगे हो जाती है। फिर संगीता एक बेहतरीन मूव बनाती है गोल पोस्ट की दाहिनी ओर से, और अपने साथी खिलाड़ी को पास करती हैं, वो तीसरा गोल दाग देती हैं। और इसके बाद जो है फिर थोड़ी देर बाद जो है वंदना कटारिया, जो भारत की सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं और 300 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं, वो जो है आपको चौथा सफर काफी आसान लग रहा है, लेकिन चुनौती उतनी ही बड़ी होगी, क्योंकि जिन जिन टीमों को भारत ने हराया है, जैसा कि आप बता रहे थे कि जापान, चीन और कोरिया, ये तीनों काफी मजबूत टीमें हैं, ये भी अब अपना पूरा दमखम दिखाएंगी। इस टूर्नामेंट में अभी तक जो भारतीय टीम ने 5 मैच खेले हैं, अगर आप उसकी बात करें तो भारतीय टीम एक चैंपियन की तरह खेलते हुए दिखी है। और आप देखिए ना कि उन्होंने कैसे पराजित किया। पहला मुकाबला थाईलैंड को 7-1, दूसरा मुकाबला मलेशिया से 5-0, फिर चीन 2-1, फिर जापान 2-1, और फिर जो 5वां मैच हुआ आज आपको गुरुवार को कोरिया के साथ, कोरिया को भी 5 गोल। देखिए चैंपियन की तरह, बिल्कुल आप देखिए थाईलैंड के खिलाफ 7 गोल कर देते हैं, बड़ी बात नहीं है, बल्कि मैं उसे कम मान रहा था। मलेशिया के खिलाफ आप 5 गोल कर देते हैं, बड़ी बात नहीं है, मैं उसे कम मान रहा था। और जो चीन और जापान के साथ मुकाबला हुआ, जो एक फाइट देखने की उम्मीद थी वो देखने को मिली, लेकिन कोरिया को 5 गोल, ये सोचने में भी बड़ा लगता है। और ये वास्तव में महिला हॉकी के लिए बड़ी जीत है। उनके इतिहास में जो बड़ी जीत हुई है उसमें से ये जीत जो है काउंट की जाएगी। और निश्चित तौर पर इसके लिए सविता पुनिया, कोच शॉपमैन और पूरी टीम जो है वो बधाई की पात्र है। आज की जो प्लेयर ऑफ द मैच हुई वो झारखंड की ही खिलाड़ी हैं सलीमा टेटे, उन्हें जो है प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मैं बार बार इस बात को रोज दोहराता हूं उदय कि जो सलीमा टेटे हैं वो इंटरनेशनल क्लास हैं, और उनके खेल की आप जितनी तारीफ करें वो कम है। और मैं यहां पर एक बात कहता हूं कि आने वाले 2-3 सालों में अगर सलीमा टेटे भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए आपको दिखे तो आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं। इसके अलावा आज जो संगीता का प्रदर्शन रहा, कितने गोल में उन्होंने हेल्प किया। पहला गोल उन्हीं की मदद से सलीमा ने किया था, फिर जो मैंने वो देखा कि एक और गोल जब हुआ, तीसरा गोल, तो उसमें भी कितनी खूबसूरती के साथ जो स्टिक वर्क है उनका, जो वो ड्रिबल करती हैं, वो देखते ही बनता है। और गेंद को लेकर वो पेनल्टी एरिया के अंदर वो दाखिल होती हैं, और सर्कल के अंदर जो कंसंट्रेशन है उनका, और जो पेशेंस है, और जो दिमाग वो वहां ठंडा रखती हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो एक फॉरवर्ड के रूप में जो गुण आप देखते हैं वो आप संगीता में पाते हैं। तो आप मानकर चलिए कि ये जो दोनों खिलाड़ी हैं, झारखंड की संगीता और सलीमा,
आप आने वाले समय में ये भारत की स्टार खिलाड़ी होंगी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी एक पहचान होगी, तो ये बड़ी खिलाड़ी हैं। दूसरी तरफ निक्की प्रधान डिफेंस में अपना काम कर रही हैं। आप देखिए ना, भारत के खिलाफ कितने गोल हुए 5 मैचों में, सिर्फ 3। अब ये समझिए कि ये 3 गोल हुए तो डिफेंस अपना काम कर रहा है। कप्तान सविता पुनिया की गोलकीपिंग जो है वो बेहतरीन रही है। कई मौकों पर उन्होंने निश्चित गोल को नहीं होने दिया। दीप ग्रेसेक्का, निक्की प्रधान, उदिता, ये सभी जो है, इशिका, ये सभी डिफेंस में मजबूत दिख रही हैं। और सलीमा टेटे जब से जो है वो विंग छोड़कर सेंटर में आई हैं, वो और खतरनाक हो गई हैं। और इस चीज के लिए शॉपमैन जो है वो बधाई की पात्र हैं, जो भारतीय टीम की कोच हैं, कि उन्होंने कन्विंस किया कि आप जो है सेंटर की तरफ मुखातिब होइए, क्योंकि आपकी वो स्पीड है कि आप मैदान के चारों तरफ दौड़ सकती हैं और आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो ये जो चीजें हैं वो इस टीम को खास बना रही हैं उदय। और मुझे लगता है कि जिस लय में भारत की महिला हॉकी टीम खेल रही है, अगर इसी लय में खेलती रही तो आप मानकर चलिए कि भारतीय महिला हॉकी टीम ये जो 7th विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी झारखंड की राजधानी रांची में हो रहा है, वहां वो ताज हासिल करेगी और चैंपियन बनेगी। लेकिन इसी तरह का खेल होना चाहिए, जो आपका अग्रेसिव अप्रोच है वो बनाए हुए रखना है, और डिफेंस में जो मजबूती है वो बनाए रखना है, और मिडफील्ड में खेल कैसे चलाया जाता है, जिस तरह से आप चला रहे हैं उसी तरह से बना रहा तो आप मानकर चलिए कि भारतीय टीम चैंपियन बन सकती है। और ये वाकई में एक मील का पत्थर है कि झारखंड में हॉकी का टूर्नामेंट हो रहा है, महिला हॉकी का, और एक के बाद एक 5 जीत का तोहफा खिलाड़ियों ने देश को दिया है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे ताज भी हमारा होगा और भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी इस सपने को साकार कर दिखाएंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।